अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप अपनी राइटिंग, चाहे वो सिंधी की हो, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो या किसी और लैंग्वेज की हो, उस राइटिंग को, अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो उसे आप सुधार कैसे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राइटिंग आपकी ख़राब है और आप तलाश में थे कि आपकी राइटिंग कैसे सुधरे, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आप सही वीडियो पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों, बात को पूरी समझने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखना है और मुझे पूरा यकीन है आप वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे ज़रूर दुआएं देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे वीडियो को लाइक भी करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अगर आपका बच्चा या आप ख़ुद किसी राइटिंग लिखने में जो है आप अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी राइटिंग चाहे उर्दू की है, सिंधी की है या इंग्लिश की है, अगर वो लिखने में आप अच्छे नहीं हैं, आप जो है आपकी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती जब आप लिखते हैं, तो ये जो मैंने स्टेप्स कुछ बताए हैं, 4 स्टेप्स हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो आपको समझ में आ गए तो ऐसा समझें आपकी राइटिंग इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा जो सबसे पहली पॉइंट है वो ये है कि इम्प्रूव लेटर राइटिंग। आपको पता है कि जैसे बूंद बूंद बनकर समुंदर बनते हैं, दरिया बनते हैं, उसी तरह लेटर बन के जो है वर्ड बनते हैं और वर्ड बन के जो है वो सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस बन के पैराग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेटर जो है वो इम्प्रूव करने हैं, अपनी लेटर की राइटिंग है वो इम्प्रूव करनी है। कैसे इम्प्रूव करनी है, चलते हैं एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक स्पेल है एप्पल की, इसमें आप देख सकते हैं ए कैसे लिखा हुआ है। क्या ए ऐसे लिखा जाता है? पी कैसे लिखा हुआ है? चलो एक तो पी सही है, लेकिन ये दूसरा पी देखें, ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप जो है ना वो ए बी सी डी ये अच्छे तरीके से लिखना सीखें। यानी इसे कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इसे कहते हैं लेटर्स। ठीक है, ये इंग्लिश की जो है आप सबसे पहले आप इन्हें अच्छे तरीके से लिखना सीखें। ये गलत है, अच्छे तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। इस ए को जो है वो, इस ए को आपने ऊपर ऐसे लिखा है, आपने सुधारा तो वो ऐसे हो गया। सबसे पहले आपने ये लेटर्स जो हैं इनको ऐसे अच्छे तरीके से लिखना सीखना है। अब आप इसको उर्दू में भी जो है इस फार्मूले को अपना सकते हैं और सिंधी में भी। उर्दू में भी आप देख सकते हैं ऐसे ये लेटर है पे और उसका अलिफ जो उसने कैसे निकाला है, फिर ये ते है कैसे निकाला है, फिर ये नून है इसको कैसे जो है वो निकाला है, ये गलत है। और इसी को जब सुधार के नीचे जो लेटर्स हैं उर्दू के, इसको जब इसने खूबसूरत अंदाज यानी पे को अच्छा लिखा है, फिर अलिफ़ को अच्छा लिखा है, फिर काफ को अच्छा लिखा है, फिर ते को अलिफ लिखा है अच्छा लिखा है, फिर नून को अच्छा लिखा है, तो ये जो वर्ड जो है कितना खूबसूरत लग रहा है इस वर्ड के मुकाबले में। ये थी पहली पॉइंट। आपने जो अपने लेटर्स जो है वो लिखने सुधारने हैं, उनको पहले सुधारें। ये थी पॉइंट नंबर 1, पहली जो बात थी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है यूज़ सेम स्टाइल। जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें जो लेटर लिखते हैं उस लेटर का हर एक का सेम ही स्टाइल हो। कैसे स्टाइल हो, चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से। फ़र्ज़ करिए हमने इस पर लिखी है एप्पल की। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ए जो है वो सीधा है, पी को हमने थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया है, इसको सीधा इसको टेढ़ा कर दिया है, फिर ये पी भी टेढ़ा है, फिर एल भी टेढ़ा है, तकरीबन ई भी टेढ़ा है। ऐसे नहीं, सारों को आपने टेढ़ा कर दिया लेकिन ए को सीधा, ये गलत है। आपको जो है सारों का स्टाइल सेम ही रखना है। जैसे ये अब ए भी तकरीबन जो आप देख सकते हैं पी और इन सब की तरह जो है वो टेढ़ा ही है। ठीक है, ए बी सेम स्टाइल में जैसे अलग दूसरे हैं। ठीक है, यानी सबको सेम स्टाइल में रखें, किसी को टेढ़ा कर दिया किसी को सीधा कर दिया ऐसा नहीं। बिल्कुल इसको आप उर्दू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये पे जो है उसका अलिफ बिल्कुल सीधा है, फिर ये काफ है, सीन है, ते है, फिर नून है। और अब यहाँ पर देखें इस पे का अलिफ जो है बिल्कुल उर्दू की टाइप जो स्टाइल है उसमें लिखा हुआ है ऐसे टेढ़ा, फिर ये तकरीबन आप समझ गए होंगे। अब और नून है, इस नून में और इस नून में आप फ़र्क समझ सकते हैं। तो ये तो बात होगी। पॉइंट नंबर 2 थी, आपने जो है वो सेम स्टाइल अपनाना है। अब चलते हैं हम हमारी तीसरी पॉइंट पे, वो ये है कि कीप इक्वल स्पेस बिटवीन लेटर्स। जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके बीच में जो भी लेटर यानी उस वर्ड में आप इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में आप इक्वल स्पेस रखें। वो इक्वल स्पेस कैसे रख सकते हैं, चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करिए ये एक स्पेल है एप्पल की, इसमें आपने ए और पी के दरमियान तो इतना फासला नहीं रखा, इतना डिस्टेंस नहीं रखा, लेकिन APPLE
अब ये एक ही वर्ड है, लेकिन आपने देखो क्या गलती की है, आपने इन दोनों को सही लिखा है, फिर इतनी ज़्यादा स्पेस रख दी, फिर इनको मिला के रख दिया, फिर ई और एल के बीच में इतनी दरमियान, तो ये गलत है। यानी स्पेस बराबर रखें, ठीक है। कैसे, चलिए ये देखते हैं। ये गलत लिखा आपने, ये सही लिखा है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेस इनके बराबर कितनी है आप देख सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है स्पेस लगभग इस लेटर और इस लेटर के बीच में जो स्पेस है वो बराबर है। फिर इस लेटर और इस लेटर के बीच में जो स्पेस है वो भी बराबर है। फिर इस लेटर और इस लेटर के बीच में जो स्पेस है वो भी तकरीबन बराबर है। फिर इस लेटर और इस लेटर के जो बीच में स्पेस है वो भी बराबर है, लेकिन ऊपर वाले वर्ड में ऐसा नहीं है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। बिल्कुल आप इसको उर्दू में भी जो अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये पे पाकिस्तान लिखा था हमने, पे और किस्तान के जो नज़दीक बीच में जो आपने देख सकते हैं कितनी जो है दूरी है, लेकिन इसी वर्ड को हमने सही करके लिखा तो वैसे लिखा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी तीसरी पॉइंट कि आपने वर्ड्स के दरमियान जो है वो वर्ड में जो लेटर आते हैं उनके दरमियान जो है इक्वल स्पेस रखनी है। आखिरी पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारी पॉइंट नंबर फोर्थ है, वो ये है कि कीप इक्वल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अल्फाज के बीच में भी जो है अपने बराबर स्पेस रखना है। कैसे रखना है, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऐसे आई ईट, एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल। अब आपने आई और ईट के बीच में जो स्पेस रखा है वो तो सही है, फिर ईट और एन के बीच में कितना स्पेस है, और फिर एन और एप्पल के बीच में कितना स्पेस है, ये गलत किया है। इससे हम सही करेंगे ऐसे, फ़र्ज़ करें आई ईट एन एप्पल। आई के और ईट के जो बीच में फासला है वहीं ईट और एन के दरमियान भी है, और वहीं एन और एप्पल के दरमियान भी है। तो इस तरीके से आपने जो है इक्वल स्पेस रखनी है। इसको हम उर्दू में भी जो है समझ सकते हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं और पाकिस्तानी के बीच में जो स्पेस कम है, लेकिन पाकिस्तानी और हूँ के दरमियान स्पेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आप इसे सही करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो है वो क्या है, सही स्टाइल है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं और पाकिस्तान के बीच में जो स्पेस है वहीं पाकिस्तानी और हूँ के दरमियान है। ये थी ये वीडियो दोस्तों, और ये मेरी जो टिप्स थी जो बताई हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। और आखिर में हम समझते हैं, चलो मैं आपसे, आप अंग्रेज़ी पढ़ने वाले, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एक जुमले की मुझे ट्रांसलेशन बताएं इंग्लिश में। जुमला ये है कि अली ने मुझे कल रात खाना खिलाया, इसकी मुझे ट्रांसलेशन आप बताएं। अच्छा चलो ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, मैं बता देता हूँ। अली ने, सेंटेंस हमारे सामने है, अली ने मुझे कल रात खाना खिलाया। अली सर्व्ड मी विद डिनर लास्ट नाइट। अली सर्व्ड मी विद डिनर लास्ट नाइट। ये इसकी ट्रांसलेशन थी। इस टॉपिक के लास्ट में ये सेंटेंस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो में आपको एक सेंटेंस आपको सिखाऊं, जिससे आपकी जो है वो स्पीकिंग जो स्किल्स वो भी बढ़ें और राइटिंग स्किल्स भी बढ़ें। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।